हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है और जो भी सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है। ओके, तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Sagittarius. Seeker of challenges, Weaver of visions, Four of spells and the enchanter's wheel. Okay, so हमारे पास है Weaver of visions. Weaver of visions है तो ऐसा लगता है कोई सपनों में उड़ रहा है। ये सपने उन्हें कहीं लिए जा रहे हैं और वो जाना चाहते हैं इन सपनों के पीछे। ये सपने उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, रिलीफ देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। सो इन्हें इस फैंटेसी में जीना अच्छा लगता है। उन्हें लगता है जैसे कि सब कुछ परफेक्ट है और जो भी हो रहा है वो उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप उतना ही सीरियस आपकी भी तरफ से कंसिडर किया जा रहा है जितना कि उनकी तरफ से। वो तो आपको अपने लिए परफेक्ट समझते हैं, पर क्या वो आपके लिए परफेक्ट है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकता है खुद को लेके। ओके, ये अक्सर आपको खुद को कंपेयर करते रहते हैं और सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे बेटर हैं। तो क्या आप उन्हें पसंद करेंगे? क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए भी वही है जो वो समझ रहे हैं? सो ये जो सीकर ऑफ चैलेंजेस है ये चाहता है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, पर कैसे आगे बढ़े ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट। इनके सामने बहुत सारी बाधाएं हैं जिससे डील करना ज़रूरी है। वो डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोच रहे हैं और ये ऑब्स्टेकल्स उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे। आई थिंक ये अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाए हैं कि वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स सही तरीके से रखे। मे बी ये एक ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है बट कुछ कह नहीं पाता। और ये भी हो सकता है कि एक दो बार आप उनसे मिले और फिर उसके बाद आप दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, या मे बी ये एक नया रिलेशनशिप था और ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेने लगा शुरुआत में और फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हुई जिसके ऊपर आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है और उसके बाद ये पर्सन आपसे दूर हो गया। या मे बी सिंपली जैसे जैसे ये आपके क्लोज आते गए उन्हें लगने लगा कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ब्यूटीफुल जर्नी हो सकती है, पर किसी भी ब्यूटीफुल जर्नी पे जाने का एक कॉस्ट होता है और वो कॉस्ट ये पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे इसके बारे में वो कंफ्यूज थे। सो ये पर्सन उन सेक्रीफाइसेस के बारे में सोच रहा है जो उन्हें करने पड़ेंगे। वो डेफिनेटली द एन्चेंटर्स व्हील के बारे में सोच रहे हैं, वो चेंजेस लाने के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, बट उन चेंजेस को वो बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उन्हें नहीं पता कि ये जो चेंजेस हैं वो कैसे वर्क करेंगे। ओके, सो ये फील कर रहे हैं कि ये स्टक है अपनी सिचुएशन में एंड उन्हें ये भी पता है कि आपके क्या ड्रीम्स होंगे, आपके क्या विजन्स हैं। उन्हें आइडिया है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं आपसे और सोचते हैं कि शायद वो आपके लेवल पे कभी ना पहुंच पाए। बट चूंकि इनके अंदर ये सीकर ऑफ चैलेंजेस वाली एनर्जी है तो ये गिव अप भी नहीं कर पाते। इन्हें इस बात का भरोसा है कि आज नहीं तो कल कुछ तो बदलेगा और जो चेंजेस आएंगे वो डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे। तो ये अभी भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, धीरे धीरे कोई प्लान फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएंगे। सो इवन इफ साइलेंट है, आपसे दूर है, तो भी बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। ओके, ये पर्सन कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि वो
इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, ओके। एंड जल्दी ही आपके लाइफ में दोबारा अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि द एन्चेंट्रेस व्हील चेंज को दर्शाता है। तो अगर नो कॉन्टैक्ट है भी तो भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। ये चेंज आएगा और ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा एंड चाहेगा कि वो आपके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज कर सके। लाइक ये पर्सन डेफिनेटली ये फील कर रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि आप उनके अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट करें। सो ये पर्सन पहले कुछ इजी तरीके यूज़ करना चाहेगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के, बट जब ऐसा नहीं होगा तो ये पर्सन डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में सोचेगा जो उन्हें करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। सो इट्स लाइक इजी वेज ट्राई करके देखते हैं। अगर कुछ वर्क करता है तो ठीक है, अगर नहीं वर्क करेगा तब फिर सीकर ऑफ चैलेंजेस वाली एनर्जी को यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो ये कुछ प्लान कर रहे हैं जो जल्दी आपके सामने आएगा। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, 9 of Spells, 3 of Spells, 7 of Spells, the Fairy Wand, and 2 of Visions. Okay. So हमारे पास है 9 of Spells. 9 of Spells है तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके और उनके बीच अभी भी एक वॉल है। वो वॉल आपने बनाई नहीं है, मगर वो वॉल उन्हें महसूस होती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें आपका ट्रस्ट जीतना है, आपके क्लोज जाना है, तो डेफिनेटली कुछ स्पेशल अचीव करना होगा, आपके बराबर आना होगा और आपको ये कन्विंस करना होगा कि वो आपके काबिल हैं, ओके। सो 3 of Spells के साथ ये पर्सन पुरानी चीज़ों को देख रहा है और ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक जब भी ये पास्ट में देखते हैं तो इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उन्होंने आपके साथ किया है, जिस लव को, जिस मेमोरी को, वो इरिप्लेसेबल है। सो ये डेफिनेटली अभी भी यही चाहते हैं कि वो वैसा फ्यूचर मैनिफेस्ट कर पाए जैसा कि वो इमेजिन कर रहे हैं। द फेरी विंड है तो अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं, बट देन माइंड उनसे कहता है कि सिर्फ लव और रोमांस से तो बात नहीं बनेगी, उन्हें कुछ सीरियस इश्यूज़ के बारे में सोचना ही पड़ेगा। बिकॉज जब ये कमिटमेंट आगे बढ़ेगा तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ लव के भरोसे वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लाइफ के चैलेंजेस वो फेस कर लेंगे। सो उन्हें पता है कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिस पे वर्क करना ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आप डिज़र्व भी करते हैं। सो अगर आपको कुछ चाहिए उनसे तो उन्हें आपके काबिल बनना पड़ेगा। वो आपको ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। हालांकि शुरुआत में हो सकता है कि ये कोई शॉर्टकट लेना चाहें, आपसे ये कहें कि आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि ये खुद पे वर्क करें तो वो भी ये करेंगे। और 7 of Spells इसी के बारे में है। उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि उनके पास एक ऐसा गिफ्ट है जिसे अगर वो जाने देते हैं तो वही रिग्रेट करेंगे और उनसे ज़्यादा अनलकी कोई और नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये इस पे वर्क करेंगे और आप चेंजेस आते हुए देखेंगे ओवर द टाइम। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपके आसपास हो रहा है उससे ऊपर उठ के देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ हो रही है। किसी भी तरीके के ड्रामा को या एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए। अपना पाथ क्रिएट कीजिए, जो आपको सही लगता है अपने लिए वही चूज़ कीजिए और सिर्फ गुड एनर्जी को वेलकम कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके गुड एनर्जी के लिए स्पेस बनाइए, तभी आपकी लाइफ वैसे शेप लेगी जैसे कि आप चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।